डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रीय आपातकाल और बड़े पैमाने पर निर्वासन की योजना। अमेरिकी राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनित ने घोषणा की है कि उनका प्रशासन 20 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा और अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू करेगा। उन्होंने इसे बाइडेन आक्रमण को पलटने की प्रक्रिया बताया। यह कदम अमेरिकी राजनीति और समाज में गहरी बहस को जन्म दे रहा है, क्योंकि इस तरह की कठोर नीति से न केवल घरेलू क्षेत्र पर असर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसके व्यापक प्रभाव होंगे। निर्वासन की योजना और प्राथमिकता कुछ इस प्रकार है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के तहत 4,25,000 अपराधी रिकॉर्ड वाले अवैध प्रवासियों को प्राथमिकता के आधार पर निर्वासित किया जाएगा। ट्रंप के सीमा मामलों के सलाहकार टॉम होमन ने पहले दिन से झटका देने का वादा करते हुए कहा कि यह योजना राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। उन्होंने लोकतांत्रिक राज्यों जैसे कैलिफोर्निया और मैसाचुसेट्स को चेतावनी दी कि वे इस योजना में हस्तक्षेप न करें। इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य अवैध प्रवासियों की जगह योग्य और वैध प्रवासियों को प्राथमिकता देना है। हालांकि आलोचक इसे आर्थिक और मानवीय दृष्टिकोण से नुकसानदेह मानते हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के मामले में अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल (AIC) के अनुसार बड़े पैमाने पर निर्वासन से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। अनुमान है कि इससे अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 4.2% से 6.8% तक घट सकता है। इसके अतिरिक्त अवैध प्रवासी परिवारों द्वारा चुकाए गए अरबों डॉलर के कर और सामाजिक सुरक्षा योगदान में कमी आएगी। निर्वासन से कृषि, निर्माण और आतिथ्य क्षेत्र में भी गंभीर श्रम संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में 14% श्रमिक अवैध प्रवासी हैं। इसके अलावा 5.1 मिलियन अमेरिकी बच्चे जो मिश्रित स्थिति परिवारों में रहते हैं, अपने परिवारों के बिछुड़ने और आर्थिक कठिनाई का सामना कर सकते हैं। कुछ राजनीतिक और कानूनी चुनौती ऐसी है कि ट्रंप की इस नीति को लेकर राजनीतिक विभाजन गहरा हो सकता है। डेमोक्रेटिक गवर्नर और एक्टिविस्ट इस योजना का विरोध कर रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन इसे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए आवश्यक बता रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का सामना कर सकती है, खासकर अगर इसे राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन माना जाए। इस बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव और प्रतिक्रिया ऐसी है कि यह नीति केवल घरेलू मुद्दा नहीं है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको जैसे देशों से प्रवासियों की वापसी उनके देशों की आंतरिक स्थिति को अस्थिर कर सकती है। इसके अलावा अमेरिका की मानवाधिकार संबंधी छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान हो सकता है। यह वीडियो आप देख रहे हैं आपके अपने विविध विशेष नाम के चैनल पर। बहरहाल, क्या है ट्रंप का राजनीतिक एजेंडा? तो ट्रंप की यह नीति उनकी अमेरिका फर्स्ट विचारधारा के तहत आती है, जो उनके पिछले प्रशासन का केंद्र बिंदु थी। ट्रंप की टीम ने संकेत दिया है कि वे इस बार अधिक आक्रामक और तेज तरीके से अपनी नीतियों को लागू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम अमेरिकी राजनीति और समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि यह उनके समर्थकों के बीच लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन इसके आर्थिक, सामाजिक और मानवीय प्रभाव दीर्घकालिक विवाद का विषय रहेंगे। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह नीति अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय छवि और आंतरिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है। इस नीति के साथ ट्रंप का संदेश स्पष्ट है, उनकी वापसी पहले से भी अधिक प्रभावशाली होगी और वे अपनी विचारधारा को पूरी तरह लागू करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप प्रशासन की बड़े पैमाने पर निर्वासन योजना का भारत और भारतीय अप्रवासियों पर प्रभाव पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की नेशनल इमरजेंसी और अवैध अप्रवासियों के व्यापक निर्वासन की योजना का भारतीय अप्रवासियों और भारत पर संभावित प्रभाव गहराई से चिंतन का विषय है। अनुमान है कि अमेरिका में करीब 5 लाख भारतीय अवैध अप्रवासी हैं, जिनमें से कई उच्च शिक्षित और कुशल पेशेवर हैं। अगर यह योजना लागू हुई तो इससे न केवल इन व्यक्तियों बल्कि उनके परिवारों पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है,
आप देख रहे हैं आपका अपना विविध विशेष चैनल। हमारे चैनल का नाम याद रखें, और अगर कोई दूसरा चैनल अपने चैनल की वीडियो चुराकर लगाता है तो वो फर्जी चैनल ना देखें एवं उसे रिपोर्ट कर दें। धन्यवाद। अब जानते हैं भारतीय अप्रवासियों के लिए चुनौतियां। आर्थिक नुकसान हो सकता है। भारतीय अप्रवासी अमेरिका की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, खासकर आईटी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में उनकी अनुपस्थिति अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकती है और साथ ही उनके परिवारों को आय का बड़ा स्रोत खोने का खतरा है। मानसिक और सामाजिक दबाव भी आ सकता है। निर्वासन से प्रभावित परिवारों में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जो अमेरिकी नागरिक हैं लेकिन उनके माता-पिता अवैध अप्रवासी हैं। भारत पर प्रभाव पड़ सकता है। रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है। अगर बड़ी संख्या में भारतीय अप्रवासियों को वापस भेजा गया तो उन्हें रोजगार और पुनर्वास की समस्या का सामना करना पड़ेगा। यह भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। रेमिटेंस का नुकसान हो सकता है। भारतीय प्रवासी समुदाय हर साल भारत को अरबों डॉलर भेजता है। उनके निर्वासन से इस विदेशी मुद्रा का प्रवाह कम हो सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भविष्य के लिए विचार। भारत सरकार को अपने प्रवासियों की सुरक्षा के लिए अमेरिका के साथ राजनयिक वार्ता करनी होगी। साथ ही भारतीय प्रवासियों को वैध आव्रजन प्रक्रिया के दायरे में लाने के लिए पहल करनी होगी। इस स्थिति में मजबूत सामुदायिक नेटवर्क और कानूनी सहायता प्रणाली मददगार हो सकती है। यह विषय केवल अमेरिका भारत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक आव्रजन और मानवाधिकारों की व्यापक बहस को भी प्रेरित करता है।